ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज डाई एजोटाइलेशन के बारे में। क्या काम आता है और जगह काम आता है। ठीक, अपना जो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्किन्स वाला, उसमें भी काम आता है। और जो अपना अमाइन वाला चैप्टर है उसमें तो काम आता ही है, पूरा का पूरा काम आता है। ठीक, तो इसमें भी अपने सेंड वेव रिएक्शन वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं कि सेंड वेव रिएक्शन होती क्या है और गटरमान रिएक्शन क्या होती है। तो इन दोनों रिएक्शन के बारे में हमें कम से कम पता होना ही चाहिए, क्योंकि सेंड वेव रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपसे पूछेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो पूछ लेनी चाहिए। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसका छोड़ो, ठीक है ना, पर पूछ लेते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम डाई एजोनियम साल्ट के बारे में। ठीक, तो डाई एजोनियम क्या होता है? डाई एजोनियम साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसको बनाना, उसी को बोलते हैं हम डाई एजोटाइलेशन। तो देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में कि डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हमारे पास जो एनिलीन होती है, क्या होती है बटवा? एनिलीन जो होती है कैसी होती है? NH। ठीक, इसकी रिएक्शन जब हम NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, अब ये 0 से 5 डिग्री में लिख के दे सकते हैं और 273 से 278 केल्विन भी लिख के दे सकते हैं ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि ये क्या दे दिया ना, इतना तो दिमाग है तुम्हारे अंदर, पता है मुझे ना। ठीक, तो जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका? तुम्हारे डाई एजोनियम साल्ट का। कैसा बनता है डाई एजोनियम साल्ट? ऐसा बनता है N2 प्लस ये और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट और ये Cl माइनस, ये एनायन पार्ट। ठीक, अब सोच रहे हो कि सर ये होता कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। ठीक, तो देखो भाई होता क्या है कि ये जो NaNO2 है ना तुम्हारे पास, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिलकर तुम्हें क्या देते हैं यहाँ पर? इनके जो पार्ट है ना, क्या है ये? Na प्लस NO2 माइनस, H प्लस और Cl माइनस, इनको एक्सचेंज कर दो। इनके जो दोनों पार्ट है इनको एक्सचेंज कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें मिल जाएगा HNO2 प्लस NaCl। ठीक भाई, अब तुम्हें यहाँ से क्या मिल गया? HNO2 मिल गया। तो ये जो HNO2 होता है बिटवा, ये जो HNO2 होता है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बना देता हूँ मैं एक बार। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होता है OH N डबल बॉन्ड O। ठीक, साफ साफ स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? पक्की बात दिख रहा है? तो देखो अब होता क्या है ना कि यहाँ पर जो HCl तुम्हें मिल रहा था, यहाँ पे जो HCl हमने लिया था, ये कैसा होता है? ये एसिड है या नहीं? अरे है या नहीं? एसिड है ना। और यहाँ पर क्या तुम्हें दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहे हैं तुम्हें लोन पेयर। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर तुम्हें? लोन पेयर। तो ये जो HCl है यहाँ से ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर लेते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। या तो ऐसा कह लो कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि ये जो लोन पेयर है ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। कैसा भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो यहाँ पर बन जाएगा H2O N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जब भी तुम्हें दुनिया में ऐसा कुछ दिख जाए H2O और प्लस चार्ज, तो सिंपल से एक बात याद रखना कि ये होता है वेरी 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 गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है ये? वेरी 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 गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से क्या करेगा? इसको लेके निकल जाएगा, और अगर ये इसको लेके यहाँ से भाग जाएगा इस बॉन्ड को, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। यहाँ पर केटायन का निर्माण होगा, यानी केटायन की फॉर्मेशन होगी। तो बनेगा क्या तुम्हारे पास? तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से NO प्लस। ठीक, ये तुम्हें NO प्लस मिल गया, और इस NO प्लस की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है? सारा काम होता है, जो प्रक्रिया है ना वो सारी की सारी होती है। देखो कैसे होती है, बता देता हूँ तुम्हें जल्दी जल्दी। होता क्या है देखो, इसको मैं लिख दूं PH NH2। ठीक, पक्की बात। और तुम्हारे पास साथ में क्या है? NO प्लस। यही है भाई या नहीं है? ठीक, अब तुम यहाँ पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? उसके पास ऊपर होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं उसके ऊपर? लोन पेयर, यानी कि ये बेस है, और ये क्या है? यहाँ पे कार्बो, यहाँ पे सॉरी केटायन है यहाँ पे। ठीक,
तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। क्या करेगा? ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल का काम ही होता है अटैक करना। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ये तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है। अब मुझे इतनी तो तुमसे आशा है कि तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होगा। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दिख जाता है आपस में, तो क्या होते हैं? आपस में जाते हैं ना एक दूसरे के पास। तो देखो इधर, तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या? PH N, ये दोनों हाइड्रोजन में ऊपर नीचे लिख देता हूँ, और ये हो गया तुम्हारा N डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए? 4 बन गए ना। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देख लो ध्यान से। ठीक, अब अगर इस नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन क्या कहेगा कि बेटा मैं 4 बॉन्ड नहीं बनाती, मैं 4 बॉन्ड नहीं बनाती है। तो ये कहेगा कि ये बॉन्ड मुझे देके जा और तू भाग जा। तो यहाँ से क्या भाग जाएगा? हाइड्रोजन भाग जाएगा, और ये बॉन्ड किसके पास शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखना ध्यान से, PH NH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड। ऐसा बन गया। सुंदर लग रहा है? अति सुंदर लग रहा है। अब देखो यहाँ पर तुम ध्यान से देखना, 1 2 और 3। और जब भी जीवन में ऐसा कोई दिख जाए तुम्हें, ऐसा कुछ, यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, इस समय यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है टोटोमेरिज्म। क्या हो जाता है यहाँ पे? टोटोमेरिज्म। यानी कि जो बॉन्ड है वो तो शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास में, हाइड्रोजन। याद करो टोटोमेरिज्म बताया होगा दुनिया में किसी ने, अगर नहीं बताया तो अब देख लो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा PH N डबल बॉन्ड N और OH। ठीक, ये बन गया। अब सारी दुनिया जानती है कि OH आ गया यहाँ पर, और OH आ गया तो OH के पास में तो सर लोन पेयर होते हैं, और अगर लोन पेयर होते हैं तो यहाँ से ये क्या करेगा? H+O ले लेगा। क्या करेगा? ये H+ को ले लेगा। सिंपल सी बात है ना, लेगा। क्या करेगा? ये H+ को ले लेगा। ठीक भाई, कोई समस्या नहीं है? पक्की बात? तो देखो, अगर ये H+ को ले लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा PH N डबल बॉन्ड NOH2, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी तुम्हें H2O दिख जाए और उसके ऊपर कार्बन, ये सही है, उसके ऊपर केटायन दिख जाए यानी कि पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, तो ये क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप होता है तो ये इस बॉन्ड को लेकर यहाँ से भाग जाएगा, और इस बॉन्ड को लेकर यहाँ से भागेगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा? देखना इधर ध्यान से, PH N डबल बॉन्ड N और बन गया। पक्की बात? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो कार्बोकेटायन, यहाँ पर सॉरी केटायन बन गया नाइट्रोजन के ऊपर। तो तुम्हें पता है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर इसके साथ में क्या कर लेंगे? बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। और अगर बैक बॉन्डिंग कर लेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा तुम्हें ऐसा, PH N ट्रिपल बॉन्ड N। और अब देखो इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए? 4 बन गए। 4 बन गए, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, 4 बन गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोकेटायन, सॉरी यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर वहां पर आ जाएगा तो कैसा दिखेगा तुम्हें? वो तुम्हें दिखेगा वो कुछ ऐसा, PH N2 प्लस। ठीक, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पॉजिटिव वाला पार्ट मिल गया, तो इधर से तुम्हें Cl वाला पार्ट यहाँ से मिल ही जाएगा। तो ये Cl को लेके क्या बना लेता है? यहाँ से ये बना लेता है PH N2 प्लस और Cl माइनस। तो ये बन गया तुम्हारा, क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा डायजोनियम साल्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना हमेशा जीवन में, इसको क्या बोलते हैं? डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। बहुत काम आएगा जीवन में। ठीक, याद कर लो, तुम्हारे बीवी बच्चे खुश रहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को लेना है तो जल्दी ले लो। 1 2 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायजोनियम साल्ट हमने बना लिया। अब आ जाते हैं अपना जो अपने चैप्टर के अंदर दे रखा है, गिवन है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है तुम्हारा सैंड-मेयर रिएक्शन। क्या आती है तुम्हारी? सैंड-मेयर रिएक्शन। तो सैंड-मेयर रिएक्शन कुछ किए वेरी वेरी हेलो आए। तो होता क्या है? तुम्हारा जो डायजोनियम साल्ट होता है कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है। ये तुम्हारा है डायजोनियम साल्ट N2 प्लस और
Cl माइनस, या फिर Cl माइनस की जगह पर अगर तुम कहना चाहो तो यहाँ पर X माइनस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब चलो मैं Cl माइनस ले लेता हूँ, तुम्हारी किताब में से Cl माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस ये है। इसकी रिएक्शन तुम्हें किसके साथ करवानी है? इसकी रिएक्शन करवानी है तुम्हें Cu2X2 के साथ में। किसके साथ में करवानी है? Cu2X2 के साथ में, और यहाँ पर लेना है तुम्हें X2। क्या लेना है तुम्हें? यहाँ पर X2 लेना है, और ये जो X है ना, ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। एक तो तुम आयोडीन लगा देगा X की जगह पे। ठीक, तो X क्या क्या हो सकता है तुम्हारा हाइड्रोजन कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। इनके अलावा फ्लोरीन और आयोडीन नहीं हो सकता। ठीक, पक्की बात? पक्की बात। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से तुम्हें मिलेगा, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? X माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ से X माइनस मिलेगा। तो ये X माइनस क्या करता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से N2 प्लस को निकाल देगा, और Cl माइनस जो था वो जिसके पास था उसके पास वापस से भाग जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर ये X अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा हेलोबेंजीन। क्या बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर? हेलोबेंजीन। और तुम्हारा नाइट्रोजन क्या हो गया? भाग गया भाई। भगा दो नाइट्रोजन को, क्या कर दो? भगा दो। तो ये क्या हो गई तुम्हारी? ये हो गई तुम्हारी सेंड मेयर रिएक्शन। बहुत सिंपल है। ठीक, क्या हो गई? ये तुम्हारी सेंड मेयर रिएक्शन हो गई। क्या लेते हैं यहाँ पे लेते हैं हम Cu2X, Cu2 और X2। ठीक, अब यहाँ पर अगर तुम पूछो कि सर Cu2X2 लिखा आएगा क्या, तो Cu2 प्लस भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी तुम्हें रिएक्शन करवानी है। क्यों करवानी है? अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो देखो, ये आयोनिक फॉर्म में यहाँ पे कॉपर, कौन सी फॉर्म में? ये आयोनिक। कौन सी में? ये आयोनिक। ठीक, तो ये तो हो गई तुम्हारी सेंड में रिएक्शन। देखो कितनी चाहिए तुम्हें, सिर्फ 2 स्टेप याद रखनी है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। तुम्हें मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें डायजोनियम साल्ट कैसे बन रहा है वो याद रखना है, और सेंड में रिएक्शन ये तुम्हें याद रखना है, ये दोनों। ठीक, तुम्हारा काम हो गया। ये हो गई तुम्हारी सेंड में रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है तुम्हारा गटरमान रिएक्शन। ठीक, तो गटरमान रिएक्शन क्या होती है? गटरमान रिएक्शन जो है, नाम तो अच्छा है इसका, तो गटरमान रिएक्शन बेसिकली वही होती है जो सेंड में रिएक्शन में हमने किया था, फॉर्मेशन ऑफ हेलोबेंजीन। तो देखो कैसे होता है, तो देखो भाई कैसे होता है। तुम्हारा ये क्या ले लिया तुमने? ये ले लिया तुमने तुम्हारा डायजोनियम साल्ट N2 प्लस और Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन इस बार तुम्हें किसके साथ करवानी है? इसकी रिएक्शन इस बार करवानी है तुम्हें कॉपर और X2 के साथ में। इस बार तुम यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हो। क्या लेते हो? कॉपर पाउडर। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ठीक, तो यहाँ पे कॉपर पाउडर लेते हैं, वहां पे क्या लेते थे? कॉपर आयन। यहाँ पे लेते हैं कॉपर पाउडर। बस यही फर्क है, बस यही अंतर है। ठीक, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा तुम्हें X माइनस, और यहाँ से तुम्हें अगर X माइनस मिलेगा तो तुम्हारे पास ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास बन जाएगा यहाँ पर, तुम्हारे पास बन जाएगा यहाँ पे X, और यहाँ पे भी X क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, इनके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ठीक भाई, कोई समस्या नहीं है। ये बन गया तुम्हारा हेलोबेंजीन, और यहाँ से भी तुम्हारा क्या भाग जाएगा निकल के? N2 भाग जाएगा। ये हो गया तुम्हारा गटरमान रिएक्शन। अब एक पॉइंट याद रखना। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो सेंड मेयर रिएक्शन होती है ना, सेंड मेयर रिएक्शन गिव्स बेटर यील्ड YIELD देन गटरमान। ठीक, तो क्या लिखा मैंने? सेंड में रिएक्शन गिव्स बेटर यील्ड देन गटरमान रिएक्शन। इसकी यील्ड ज्यादा होती है, सेंड मेयर की ज्यादा अच्छी होती है। अगर कभी पूछ ले तो लिख देना, ऑप्शन में आ सकता है। क्या आएगा कि बताओ गटरमान कौन सी वाली रिएक्शन की ज्यादा यील्ड होती है, तो लिख देना दोनों में से कौन किसकी ज्यादा होती है? गटरमान की, सॉरी सेंड मेयर की ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक है आगे, देखो बाल-साइमन रिएक्शन। तो बाल-साइमन रिएक्शन कुछ नहीं है, नाम से डरो मत, सीधी सी है। तुम्हारा यहाँ पर होता क्या है? तुम्हारे पास होता है यहाँ पर डायजोनियम साल्ट। ठीक, इसकी रिएक्शन होता क्या है ना कि हम किसके साथ करवाते हैं?
हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, क्या होता है वो HbF4, इसके साथ में करवाते हैं हम इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ में करवाते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोबोरिक एसिड है, हाइड्रोबोरिक एसिड बोलते हैं शायद इसको, ठीक। तो यहाँ पर क्या है देखो H+ और HbF4, ठीक। तो तुम्हारे पास ये क्या है, ये है H+ और Cl-, ठीक, सॉरी BF4-। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ये बाइला निकल के भाग जाता है HCl, क्या निकल के भाग जाता है, यहाँ से HCl निकल के भाग जाता है, और तुम्हें यहाँ पर मिलता है N2+ और BF4-। क्या मिलता है तुम्हें यहाँ पर, N2+ और BF4- मिलता है, ठीक भाई। यहाँ पे डायजोनियम क्लोराइड वाला सोल्ट था, यहाँ पर बोरेट वाला सोल्ट मिल जाता है तुम्हें, डायजोनियम बोरेट वाला बोलते हैं, बोरेट सोल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कौन सा मिल जाता है, यहाँ पे बोरेट वाला सोल्ट मिल जाता है तुम्हें, वहां पे कौन सा था, क्लोराइड वाला था, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम इसको हीट करते हो, क्या करते हो, इसको तुम हीट करते हो, तो यहाँ से जो BF4 है ना, BF4 ये तुम्हें BF3+ F- देता है, क्या देता है तुम्हें ये BF3+ F-। अब सबको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और मैं बताता जा रहा हूँ तुम्हें कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर को अटैक करेगा और यहाँ से N2 भाग जाएगा, यहाँ से क्या भाग जाएगा, N2 भाग जाएगा। तो अगर F यहाँ से F- यहाँ से अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा F, क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, और साथ में तुम्हारा N2 तो भाग ही जाएगा, ठीक भाई। तो ऐसे बनाते हैं क्या, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन को हम डायरेक्ट सेंट मेयर और गटरमान से नहीं बनाते, किससे बनाते हैं हम उसको, बाल्ज-साइमन रिएक्शन से, फ्लोरोबेंजीन, ठीक। क्यों बनाते हैं ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि डायरेक्टली अगर हम वहां से रिएक्शन करवा देंगे तो ये काफी ज्यादा, इसका जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो ब्लास्ट भी हो सकता है, ऐसा समझो तुम, ठीक। तो ये बन गया तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं बाल्ज-साइमन रिएक्शन, ठीक भाई। शॉर्टकट में कैसे लिख जाएगी तुम्हारे पास लिख के आएगी PH N2+ और Cl-, ठीक। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे तुम, HbF4, और यहाँ दे देंगे तुम्हें वो हीट, तो डायरेक्ट हीट दे दिया, इसका मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन तुम्हें एक ही स्टेप में करवानी है, क्या बन जाएगा, PHF, ठीक भाई। तो तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है यहाँ से, अगर हीट दे दिया तो। बाकी तो 2 स्टेप में होती है, कैसे होती है मैंने बता दिया। यहाँ से तुम्हें F- मिलता है BF4 और BF4+ F- मिलता है किससे, BF4 से, ठीक। तो ये बन गया तुम्हारा बाल्ज-साइमन रिएक्शन, ठीक। आगे देखो अदर रिएक्शंस, कुछ और रिएक्शंस होती है। तो जो मैंने तुम्हें सेंट मेयर की रिएक्शन बताई थी, सेंट मेयर रिएक्शन, कहाँ गई सेंट मेयर रिएक्शन, इसमें एक और रिएक्शन होती है बेसिकली, उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या करते हो तुम, क्या होता है कि अगर तुम्हारा PH N2+ और Cl- है, इसकी रिएक्शन तुम यहाँ पर किसके साथ करवा दो, CuCN के साथ में, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, PHCN मिल जाएगा। तो भी ये भी सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर ही आती है, ये भी किसके अंदर आती है, सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर ही आती है। लेकिन अपने ये वाला नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, और यानी के अंदर खाली सेंट मेयर रिएक्शन, तो ये वाला उसके अंदर नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक। तो ये हेलोजन थोड़ी बना रहे हैं हम, है ना, तो ये हो गया, ठीक। आगे अदर रिएक्शंस में लिख देता हूँ मैं इसको। अदर रिएक्शंस में क्या क्या है भाई, अदर रिएक्शंस में देखो, एक तो है तुम्हारा PH N2+ और Cl-, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, तुम करवा रहे हो CuCN के साथ में। तो क्या मिल रहा है तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर PHCN, ठीक। अगला क्या है देखो इधर, एक तो ये हो गई। दूसरी, जब तुम PH N2+ Cl की माइनस की रिएक्शन करवाते हो Ki के साथ में, किसके साथ में करवा रहे हो, Ki के साथ में, तो तुम्हें डायरेक्ट सीधा का सीधा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, PHI, यानी कि आयोडोबेंजीन तुम्हें सीधा का सीधा यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है तुम्हें तो खाली Ki के साथ में रिएक्शन करवानी है, समझ में आया, ठीक। तो ये 2 हो गई। तीसरी एक और बता देता हूँ तुम्हें, PH N2+ और Cl- की अगर तुम रिएक्शन करवा देते हो किसके साथ में, H2O, और कैसा होना चाहिए वो, वार्म होना चाहिए। अब तुम्हें वार्म लिख के भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पर ऐसे
ताता करने का निशान भी लिख के दे सकते हैं, ऐसा वाला है ना, ठीक, ताता करने का, ठीक। तो तुम्हें क्या मिल जाता है यहाँ पर, तुम्हें मिल जाता है यहाँ पर तुम्हें मिल जाता है बेंजीन। क्या मिल जाता है तुम्हें यहाँ पर, बेंजीन मिल जाता है। याद रखना कैसे मिलेगा तुम्हें बेंजीन वापस से, ऐसे मिलेगा डाइलेनियम साल्ट की तुम गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करवा दो तो तुम्हें वापस से क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। ठीक भाई, तो ये हो गई तुम्हारी बहुत सारी रिएक्शंस। और भी होती है एक दो और भी होती है। क्या होती है देखो इधर मैं बता देता हूँ। तुम्हारा अगर डाइलेनियम साल्ट है PHN2+ और Cl-, और अगर तुम इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में भाई, इसकी रिएक्शन करवा देते हो तुम C2H5OH यानी कि इथेनॉल के साथ में, ठीक। या तो तुम इथेनॉल के साथ में करवा दो या फिर किसके साथ में करवा दो, तुम करवा दो इसकी H3PO2, इसके साथ में अगर तुम इसकी रिएक्शन करवा देते हो तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाता है, तुम्हें मिल जाता है यहाँ से PHOH। क्या मिल जाता है तुम्हें यहाँ से PHOH, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फिनोल। क्या मिल जाता है तुम्हें यहाँ पर, फिनोल मिल जाता है, ठीक। और मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये जो यहाँ पर होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एनिलीन। क्या होता है ये, एनिलीन। क्या होता है ये, एनिलीन होता है। तो इसका भी नाम याद रखना, ठीक। कहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए। 4 रिएक्शन, अदर रिएक्शन बता दी मैंने। CuCN के साथ करवा दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, PHCN मिल जाएगा। KI के साथ करवा दो तो PHI मिल जाएगा, और गर्म पानी के साथ करवा दोगे तो बेंजीन मिल जाएगा, और H3PO2 या फिर इथेनॉल के साथ करवा दोगे तो तुम्हें फिनोल मिल जाएगा। तो बहुत सारे कन्वर्जन बता दिए मैंने तुम्हें। आगे देखो कहाँ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। ओके आगे बढ़ो। आगे देखो रिएक्शन फ्री में तुम्हारे बना देता हूँ, छोटा सा है। क्या होता है देखो, अच्छा ये वाली रिएक्शन भी दे गई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, ठीक। Cu2H2 के साथ में अगर तुम करवाओगे H2 तो H2 क्या क्या होता था मैंने बता दिया था, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा PHX मिल जाएगा। यहाँ से भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, PHX मिल जाएगा। ये सैंडवेयर, ये गटरमान, यहाँ पे कॉपर पाउडर और यहाँ पे कॉपर आयन, ठीक। यहाँ से करवाओगे तुम, फिर करवा दिया मैंने BH4, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, PHF मिल जाएगा, ठीक भाई। अगर CuCN के साथ में करवाओगे तुम तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, PHCN मिल जाएगा, ठीक। अगर KI के साथ करवा दे तो क्या मिलता है, PHI मिलता है, ठीक। HBF4NaNO2 के साथ में करवा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, PHNO2। ये भी याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट में क्या लोगे, HBF4 लोगे, उसके बाद NaNO2 के साथ में रिएक्शन करवानी है। किसके साथ में करवानी, NaNO2 के साथ में। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, PHNO2 नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा तुम्हें, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारी सारी की सारी रिएक्शंस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके, ठीक। तो अंत में आई वांट टू से यू समथिंग एंड व्हाट इज दिस, देखो ठीक भाई। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, ओके। आप यहां तक आए इसके लिए थैंक यू, ओके।